और मैडम क्या कहना चाहेंगे आज महंगाई को लेकर के आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं? सर, जो स्मृति ईरानी थी, जो कल पीएम को चूड़ियाँ भेज रही थी, आज वो पीएम के बगल में बैठ के गा रही है, चूड़ियाँ बजाऊं कि बजाऊं कंगना, बोले तुझे कैसे मैं मनाऊं सजना। अब उनको महंगाई नहीं दिख रही है। एक तो कोरोना काल में जितने लोग मरे हैं, किसी का बेटा, किसी का पति, कोई कमाने वाला नहीं है। दूसरी बात कि जो सरफरी नीतियों से उसी में राम मंदिर, मतलब नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा, सर से कपड़े तक उसको छीन के ये लोग मंदिर में बनवा रहे थे। ये पप्पू के नाम से राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं और मजाक बनाते हैं, लेकिन असली पप्पू तो ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो कि होना ही चाहिए। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसके लिए जिम्मेवार है? विपक्ष कई घड़े में बटा हुआ है, अलग अलग, आज तक अभी एक नेता हम सामने नहीं लेके आ पाए। सबकी अपनी पार्टी है और आप नेता किस नहीं, कौन नेता नहीं, इतना विपक्ष है और आप कहते हैं विपक्ष सोई हुई है। जब पहला कोरोना का, जब अंतर्राष्ट्रीय में, जहां विदेशों में कोरोना फैल रहा था, तब हमारे राहुल गांधी जी जागे हुए थे। ये लिट्टी चोखा और अयाचिया कर रहे थे, ये बंगाल में रैलियां कर थे, इनको कुर्सी चाहिए था। वो कह रहे थे कि सुनामी आने वाली, लेकिन ये कान में कौन सा तेल डालते हैं जो आज तक हम लोग को समझ में नहीं आया। और रही बात कि एक तो रोजगार नहीं दे रहे मैडम, वो तो उनके प्रवक्ता तो ये भी कहते हैं कि महंगाई जो है वो राष्ट्र हित में है। वो अपने मेहनत की कमाई खाते हैं, उनके जैसा देश का लूटा हुआ पैसा ठूस रहे हैं हमारे देश में। आप सड़कों, वो उनका नेता छोड़िए ना, हम विपक्ष में हैं, आपको मेरे बातों पे डाउट होगा, आप सड़कों पे उतरिए। आप ये न्यूज़ सड़कों से पूछिए कि ठेला जो चलाता है, रिक्शा जो चलाता है, फल जो बेचता है, सब्जी जो बेचता है, जो कूड़ा करकट बेच के 1-1 रुपया देश को टैक्स भरता है, और उस पैसे का ये दलाल लोग सत्ता में बैठ के भोग कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, और वो जनता सड़कों पे रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है, इलाज के लिए, पैसों के लिए, कपड़े के लिए, घर खाने के लिए। आप घी, तेल, जो तेल सरसों तेल है 60-70 रुपये तेल था, आज उसको घी बनाए हुए हैं। जनता तो बहुत खुश है, सही में अच्छे दिन है। अब हम लोग तेल छोड़ के घी खा रहे हैं, उसका मूल्य तो यही ना हो रहा है घी। आने वाले समय में क्या ये मुद्दा बनेगा? जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, कहा जा रहा है ये सत्ता का सेमीफाइनल है। मुद्दा एक रहे तो का है। मुद्दा उत्तर प्रदेश में रोए बलात्कार तो आए दिन हो रहा है, हिंदू मुस्लिमों का खेल तो आए दिन हो रहा है। ये सिर्फ मुद्दा इसलिए बनाते हैं ताकि जनता को विभाजित कर सके। इनके भाजपा के बाप से क्या हम लोग सीखेंगे? भाजपा नरेंद्र मोदी के बाप हमको सिखाएंगे कि राम भक्ति क्या होती है? हमारे बाप दादा कांग्रेस नहीं थी, उस समय कांग्रेस के समय भक्ति नहीं होते। और आपको बता देते हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं, ये हमारी जनता को भ्रमित कर सकती है क्षणिक समय के लिए, लेकिन बदल नहीं सकती। क्या लगता है कि जनता अब जागरूक है, जान चुकी है इनका खेल? ये बात आप सड़कों पे चले 10 गाड़ी, हम अब अभी अमर जाति शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज अब सड़कों पे चलिए, हम सुनवा देते हैं क्या क्या वो लोग बोलते हैं। जनता समझ चुकी है, जनता अच्छी तरीके से रग रग से वाकिफ हो चुकी है। बड़का झूठा पाती जनता, मतलब क्या कहें, आपका जो खून सिरिंज से निकालता है ना, उस खून सिरिंज से निकाल के कहता है कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है, निकालने दीजिए ना। पूनम यादव, पटना उपाध्यक्ष महानगर। अभी पूनम यादव जी से बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आने वाले समय में ये आवाज़ मोदी जी के कानों तक जाएगी और महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है उस पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये गले का फंदा बनने वाला है।